हेलो गाइस, तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप के कैमरा शॉट साइजेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, हाउ आर यू डूइंग? आई एम चार्ल्स एंड वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद चार्ल्स। तो गाइस, बहुत सारे लोगों को एक कंफ्यूजन होता है कि कौन से कैमरा शॉट को हमें कब यूज करना चाहिए। जब वो एनिमेटिक बनाते हैं या फिर स्टोरी बोर्डिंग करते हैं या फिर लाइव एक्शन शूट करते हैं, तब उनको ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा कैमरा शॉट कब यूज करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम कुछ कॉमन कैमरा शॉट्स के बारे में जानेंगे और उनको कब यूज करना है, उनका पर्पस क्या है, वो भी हम आज जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैमरा शॉट साइजेस को हम मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, जो है वाइड शॉट्स, मीडियम शॉट्स, क्लोजअप शॉट्स। तो ये जो 3 कैटेगरी आपको दिख रही है, उसके अंदर हम जो कॉमनली यूज करते हैं शॉट्स, वो सब इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, अभी एक के बाद एक सबके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं वाइड शॉट के बारे में। तो वाइड शॉट में 3 शॉट्स कवर होते हैं, एक्सट्रीम वाइड शॉट, वाइड शॉट और फुल शॉट। चलिए अभी इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले आता है एक्सट्रीम वाइड शॉट। तो एक्सट्रीम वाइड शॉट कब यूज होता है? तो जब आपको कोई लोकेशन के अंदर कोई इफेक्ट दिखानी है, बहुत बड़ी इफेक्ट, फॉर एग्जांपल कि आपको यहाँ पर जो इमेज में देख पा रहे हो कि एक डेजर्ट है, डेजर्ट के अंदर बहुत ही बड़ा तूफान आया हुआ है और यहाँ पर हमारे कैरेक्टर्स है। तो इस एक्सट्रीम वाइड शॉट पे क्या होता है, हमारा जो सब्जेक्ट होता है, मतलब हमारा जो मेन फोकस होता है, वो बहुत ही बड़ा इफेक्ट पे फोकस किया जाता है। तो एक्सट्रीम वाइड शॉट में क्या होता है कि हमारा जो कैरेक्टर है वो बहुत ही छोटा दिखता है और उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही बड़ा दिखता है। तो एक्सट्रीम वाइड शॉट हम तब यूज करते हैं जब आपको बहुत ही बड़ी इफेक्ट दिखानी हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि डेजर्ट के अंदर तूफान आया है, या तो फिर कोई मिसाइल गिर रही है, उसकी वजह से कितने बड़े एरिया में उसका नुकसान होने वाला है। तो ऐसी सब चीजें दिखाने के लिए हम एक्सट्रीम वाइड शॉट यूज करते हैं। मतलब बहुत ही एक्सट्रीम हो गया है, तो ये कभी कभी यूज करते हैं जब बहुत ही बड़ी इफेक्ट दिखानी हो। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं वाइड शॉट में। वाइड शॉट में ज्यादातर हमारा जो कैरेक्टर होता है वो कैमरे से थोड़ा दूर होता है और उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो इतना रियल होता है कि हमें वो कैरेक्टर भी पता चले एंड उसके आसपास क्या हो रहा है वो भी पता चले। तो वाइड शॉट तब यूज होता है जब हमें ऑडियंस को कैरेक्टर के आसपास के एनवायरनमेंट से अवेयर करना हो, हमें उनको दिखानी हो कि अभी जो सीक्वेंस स्टार्ट होने वाली है, जो स्टोरी आगे बढ़ने वाली है, वो इस लोकेशन में आगे बढ़ने वाली है, ताकि तो ऑडियंस को ये पता चलेगा कि यहाँ ये कैरेक्टर खड़ा है, यहाँ पर ये नेट लगाया हुआ है, यहाँ पर ये पत्थर जैसा रखा हुआ है, यहाँ पर कैरेक्टर्स बैठे हुए हैं। तो इसको हम एस्टैब्लिशिंग शॉट भी बोल सकते हैं, काइंड ऑफ। पर जरूरी नहीं है कि आपका वाइड शॉट एस्टैब्लिशिंग शॉट ही हो। ठीक है, एस्टैब्लिशिंग शॉट किसको बोलते हैं? एस्टैब्लिशिंग शॉट इसको बोलते हैं जब आप, जो मैंने अभी पहले बताया कि जब आप ऑडियंस को कैरेक्टर के आसपास के बैकग्राउंड से अवेयर कराते हो, उस शॉट को हम बोलते हैं एस्टैब्लिशिंग शॉट। हाँ, उसको हम वाइड शॉट भी बोल सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि वाइड शॉट और एस्टैब्लिशिंग शॉट दोनों का मतलब एक ही हो। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, कब वो वाइड शॉट होता है, कब एस्टैब्लिशिंग शॉट होता है। तो आपको मैं अगर शॉर्ट में बताऊं, तो आपको अगर आपकी ऑडियंस को आपके कैरेक्टर के बैकग्राउंड से अवेयर करवाना है, वो किस लोकेशन पे खड़ा है, उसके आसपास क्या हो रहा है, तब हम वाइड शॉट यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फुल शॉट में। फुल शॉट मतलब आपका जो कैरेक्टर है वो सिर से लेके पैर तक उसका फुल बॉडी दिखता है। तो ये आप तब कर सकते हो यूज, आपके कैरेक्टर का आपको एटीट्यूड दिखाना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इस इमेज के अंदर जो हमारा कैरेक्टर खड़ा है, उसका एटीट्यूड हमें एकदम दिख रहा है। अगर सपोज कि ये हाफ होता, ठीक है, या तो क्लोजअप शॉट होता, या तो फिर काउबॉय शॉट होता, तो इतना इम्पैक्ट नहीं आता। तो फुल शॉट में क्या होता है कि पूरे बॉडी का मूवमेंट भी हमें पता चलता है। तो ये तो अभी खड़ा हुआ है, लेकिन सपोज कि अगर ये चल रहा है या तो फिर दौड़ रहा है, तो हम उस टाइम पे फुल शॉट भी यूज कर सकते हैं, ताकि ऑडियंस को पता चलेगा कि हाँ, ये कैरेक्टर यहाँ से यहाँ जा रहा है। मतलब उसका फुल बॉडी का एक्शन, उसका एटीट्यूड है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक हम ऑडियंस को उससे अवेयर कराते, तब हम फुल शॉट यूज कर सकते। अब बात करते हैं मीडियम शॉट के लिए। तो मीडियम शॉट में मेनली 3 शॉट्स आते हैं, मीडियम फुल शॉट, मीडियम वाइड शॉट, जिसे हम काउबॉय शॉट भी बोल सकते हैं, और मीडियम शॉट। चलिए अब इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मीडियम फुल शॉट के बारे में। तो मीडियम फुल शॉट में क्या होता है कि आपका जो कैरेक्टर है वो फ्रेम के अंदर घुटनों से नीचे तक का दिखता है। मतलब यहाँ पर इसका घुटना है, और सपोज कि अगर हम इसको अगर इमेजिन करते हैं तो यहाँ तक उसका पैर आता है। बाजू में जो कैरेक्टर है उसको भी अगर हम देख सके तो ये पास लगभग यहाँ तक आएगा। तो मतलब आपका घुटना और पैर दोनों के बीच को काटता हुआ फ्रेम जो है वो मीडियम फुल शॉट है। तो
ये तब यूज कर सकते हैं जब हमें कैरेक्टर का जो गेटअप है वो ज्यादा फोकस करवाना हो, जब मतलब उसका एटीट्यूड। फुल शॉट तो है ही, पर ये मीडियम फुल शॉट है जहाँ पर हमें जरूरी नहीं है कि कैरेक्टर के पैर दिखाए। हालांकि इसमें क्या हो रहा है कि वो कैरेक्टर दिख तो रहा है कि वो चल के आ रहा है, मतलब वो ऑब्वियसली बात है कि वो चल के हमारी तरफ आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमें उसका घुटना दिख ही रहा है। तो जरूरी होता है कि कभी कभी अगर हमें बैकग्राउंड पे फोकस नहीं करना है तो हम मीडियम फुल शॉट भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा फुल शॉट में क्या हो रहा है, यहाँ पर गैप भी दिख रही है, और गैप मतलब नेगेटिव स्पेस, और कैरेक्टर है। तो अभी यहाँ पर हमें जितना वाइड जाएंगे उतना उसका बैकग्राउंड भी रिवील होता जाएगा। पर कभी कभी ऐसा वो भी होता है कि हमें ज्यादा बैकग्राउंड रिवील भी नहीं करना है, मतलब ऑडियंस को पता है कि यही बैकग्राउंड है, तो मतलब उसका हमें बहुत जरूरी इम्पैक्ट लगता नहीं है कि एक बार तो दिखाई दिया तो अभी बार बार क्या बैकग्राउंड दिखाने का। प्लस दिख भी रहा है कि कैरेक्टर चलते हुए आ रहा है, तो मीडियम शॉट हम तब यूज कर सकते हैं जब बैकग्राउंड हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं मीडियम वाइड शॉट की तरफ। मीडियम वाइड शॉट को हम काउबॉय शॉट भी बोल सकते हैं। तो काउबॉय शॉट क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ज्यादातर जो पुराने टाइम में आपने मूवीज देखी होगी काउबॉय टाइप वाली, उसके अंदर क्या होता है कि कैरेक्टर दिखा तो है ही, प्लस इतना पार्ट दिखता है जहाँ पर उसकी गन प्लेस की है। तो आपको वो एक काउबॉय का सिग्नेचर सिचुएशन तो आपको पता ही होगा कि जहाँ पर दोनों आमने सामने खड़े रहते हैं गन मारने के लिए। तब क्या करते हैं, कैरेक्टर भी दिखाते हैं और उसका गन भी दिखाते हैं। उसी वजह से इस शॉट को काउबॉय शॉट बोलते हैं। अब इसको मीडियम वाइड शॉट कैसे बोलते हैं, अब इसमें डिफरेंट कैसे क्रिएट करें, मतलब मीडियम फुल शॉट और मीडियम वाइड शॉट में। मीडियम फुल शॉट में तो हमने देखा कि नी के नीचे से, तो अभी मीडियम वाइड शॉट में क्या होगा, नी के ऊपर, नी और पेल्विस के बीच में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पेल्विस आ गई और यहाँ पर घुटना आ जाएगा, तो दोनों के बीच पे। ये हम तब यूज कर सकते हैं जब हमारा बैकग्राउंड भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है और हमारा कैरेक्टर है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो कहाँ पर खड़ा है, वो उसकी फुल बॉडी दिखाना इतना जरूरी नहीं है, तब हम मीडियम वाइड शॉट यूज कर सकते हैं। अब बारी आती है मीडियम शॉट की। तो मीडियम शॉट में क्या होगा, मीडियम वाइड शॉट में तो हमने देखा कि पेल्विस के नीचे, पेल्विस नी के बीच का पार्ट, और मीडियम शॉट में क्या होगा, पेल्विस को टच करेगा हमारा जो कैमरा फ्रेम है। मतलब इसको अगर कैरेक्टर को हम देखने जाए तो ये आ गया उसका पेल्विस। तो जब हमें कोई एक कैरेक्टर पे फोकस करना है तब हम मीडियम शॉट यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर ज्यादा बॉडी का मूवमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, जो अपर बॉडी का जो एक्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस सिचुएशन में हम मीडियम शॉट यूज कर सकते हैं कि जिसके अंदर डायलॉग हो, फेशियल एक्सप्रेशन हो एंड अपर बॉडी का कुछ एक्ट हो या मूवमेंट हो। नीचे की लोअर बॉडी अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो उस सिचुएशन में हम मीडियम शॉट यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं तीसरी कैटेगरी जो है क्लोजअप शॉट्स। तो क्लोजअप शॉट्स में 3 शॉट्स आते हैं, मीडियम क्लोजअप एंड एक्सट्रीम क्लोजअप। अभी चलो इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। अब मीडियम क्लोजअप कब यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हमने मीडियम शॉट देखा जो था पेल्विस तक। अब तो मीडियम क्लोजअप शॉट कैसा होता है, तो जो मीडियम क्लोजअप शॉट है वो पेल्विस मतलब हमारा जो टॉर्सो है उसके बीच का शॉट होता है। मतलब इसको अगर हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, तो इसको अगर हम आगे बढ़ाए तो यहाँ पर उसका रिब केज आ गया, ये ट्रंक आ गया और ये पेल्विस। तो पेल्विस और टॉर्सो मतलब शोल्डर के बीच का पार्ट, कभी कभी थोड़ा नीचे भी होता है यहाँ पर और कभी कभी ऊपर भी होता है। ये वाले मीडियम क्लोजअप में थोड़ा सा ऊपर है। तो ये कब हम यूज करते हैं, जब हमारा जो कैरेक्टर है वो बहुत ही जरूरी है, ठीक है। उसका बॉडी का एक्शन जरूरी नहीं है, लेकिन उसका जो डायलॉग है वो जरूरी है। इसीलिए हम ऑडियंस का अगर आपको ध्यान उसकी तरफ खींचना है तब हम मीडियम क्लोजअप शॉट यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि आप ये फ्रेम में देख पा रहे होंगे कि आसपास का बैकग्राउंड भी हमें ज्यादा नहीं दिख रहा है, एंड हम जब देखते तब उसके फेस पे ज्यादा फोकस जा रहा है। मतलब उसका हेड का जो एक्शन है वो ज्यादा जरूरी नहीं है, सिर्फ जरूरी क्या है वो कहाँ पर खड़ा है और उसका फेस का एक्सप्रेशन हल्का सा प्लस उसका डायलॉग, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम यूज करेंगे मीडियम क्लोजअप। अब बारी आती है क्लोजअप शॉट की। तो क्लोजअप शॉट में क्या होता है, वो थोड़ा और पास पे चला जाएगा। यहाँ पर शोल्डर के नीचे था, मतलब यहाँ पर शोल्डर और पेल्विस के बीच में। अभी क्लोजअप में क्या होगा, शोल्डर से थोड़ा और पास रहेगा, मतलब या तो शोल्डर तक या तो शोल्डर से थोड़ा सा नीचे। तो ये कब यूज होता है, जब हमें कोई हमारा जो कैरेक्टर है जो डायलॉग बोल रहा है उस पे ज्यादा ऑडियंस का फोकस करवाना है, प्लस उसके फेशियल एक्सप्रेशन पे भी ज्यादा फोकस करवाना है, तब हम क्लोजअप शॉट यूज करते हैं। तो उससे क्या होगा, जो ऑडियंस है हमारी वो कैरेक्टर से ज्यादा अच्छे से और अच्छे से कनेक्ट कर पाएगी, ताकि उसका ध्यान जो है वो आसपास की चीजों पे ना जाए, डायलॉग की गंभीरता मतलब सीरियसनेस को समझे। तब हम क्लोजअप शॉट यूज करते हैं, जहाँ पर एक्शन में ज्यादा जरूरी है डायलॉग।
अब आगे बढ़ते हैं एक्सट्रीम क्लोजअप में। यहाँ पे क्लोजअप था मतलब हेड भी दिख रहा था, शोल्डर भी दिख रहा था थोड़ा बहुत, बट एक्सट्रीम क्लोजअप में क्या होता है, हर एक चीज एक्सट्रीम क्लोज चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बुक है, तो बुक का जो टाइटल है वो भी हमें देखने को मिल रहा है, प्लस हाथ भी दिख रहा है। मतलब तो एक्सट्रीम क्लोजअप हम कब यूज करते हैं, जब हमें उस चीज की सीरियसनेस दिखानी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो हमें बुक दिखाई दे रही है, तो अभी जब स्टोरी आगे बढ़ेगी, मतलब करंट सिचुएशन और फ्यूचर सिचुएशन में अगर उस चीज का कोई रोल है, ठीक है, उसका कोई उस चीज का इंपॉर्टेंट है, तब हम क्लोजअप शॉट यूज करते हैं। तो ये जो क्लोजअप शॉट्स है वो ह्यूमन के करते समय जो बहुत ही छोटी चीज है, ठीक है, जैसे कि बॉडी का एक पार्ट हो गया, हाथ हो गया, ठीक है, आई हो गई, नोज हो गया, ये बुक हो गई, पेन हो गया, पेन ड्राइव हो गया, तो ऐसी जो भी छोटी छोटी चीजें हैं उसको जब हम कैमरे में दिखाते हैं और जब हम फ्रेम करते हैं, तो वो हो गया एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट। तो जब हमें ऑडियंस का जो फोकस है वो डिटेल्स पे ज्यादा करवाना है, तब हम एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आपको आया होगा। अब एक बोनस चीज आपको दिखाता हूँ कि जब भी आप शॉट को डिजाइन करते हो तब आपको क्या ध्यान में रखना है कि जैसे कि ये हमारा एक कैरेक्टर है, तो जब भी आप फ्रेमिंग करो अब ये ध्यान में रखना है कि जो ह्यूमन बॉडी के जो जॉइंट्स है, जैसे कि यहाँ पर नीज आते हैं, यहाँ पर एल्बो आता है, यहाँ पर हाथ आता है, पेल्विस आती है, शोल्डर के जॉइंट्स आते हैं, तो यहाँ पर आपको फ्रेम नहीं करना है। आप हमेशा याद रखो कि जॉइंट्स पे फ्रेमिंग नहीं करके उसके ऊपर या तो फिर नीचे फ्रेम करो। तो क्या होगा, ज्यादा ऑड नहीं लगेगा। मतलब अगर हम जॉइंट पे करते तो क्या होता है कि जो जॉइंट होता है, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि ये हाथ है, मेरा फ्रेम अगर यहाँ तक ही रहेगा तो क्या होगा, अगर ये हाथ यहाँ पर जा रहा है तो मैं उस पर फोकस नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं मेरा फ्रेम यहाँ तक रखता हूँ तो ये हाथ अगर यहाँ पर जाएगा तो मुझे उसका मूवमेंट अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर चाहे वो हाथ पूरा दिखे या ना दिखे, लेकिन मुझे उसका मूवमेंट पता चल जाएगा। इसीलिए ये एक अच्छी एडवाइस है, मैं भी इसको काफी यूज करता हूँ कि कभी भी जॉइंट पे कैमरा को कट मत करो, ऑलवेज या तो ऊपर या तो उसके नीचे आप उसको फ्रेमिंग में करो। तो ये थी बोनस टिप। आई होप गाइस कि आपको ये पसंद आया होगा और आपको काफी हेल्पफुल भी होगा। एंड यस, ये जो आपको चार्ट दिख रहा है कैमरा शॉट साइज का, मैं आपको इमेज की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ड्राइव लिंक, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो ताकि आपको आगे फ्यूचर में भी काम आ सके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड यस, जिसको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव नॉलेज की जरूरत है उनके साथ शेयर करना ना भूलना। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।